हेलो एवरीवन, आज की जो क्लास है वो सर्ट्स एंड इंडिसेस यानी करनी और घातांक की क्लास है जो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने आपको फॉर्मूले प्लस क्वेश्चंस करवाए थे, 10 क्वेश्चन उसमें करवाए थे और आज जो स्टार्ट करेंगे वो 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जितने भी असाइनमेंट में क्वेश्चन है हम इसको पूरे पार्ट से कंप्लीट करेंगे। मैं अंजलि शर्मा अब वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूले इस वीडियो में नहीं बताएंगे, फॉर्मूले अगर देखने हैं तो पार्ट 1 आपको जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने सारे फॉर्मूले में बता दिए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए पार्ट 2 में जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो है आपका 11th क्वेश्चन। इसमें दिया है इफ a अपॉन b की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू b अपॉन a टू द पावर x माइनस 3 फाइंड x की वैल्यू बतानी है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझ लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर a अपॉन b है और यहाँ b अपॉन a है। अगर बेस सेम होता तो पावर इक्वल हो जाती, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए a अपॉन b है और यहाँ पर है b अपॉन a। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बेस को सेम करना पड़ेगा, यानी इसको हम रेसिप्रोकल कर दें और इसको हम एज इट इज उतार दें, यानी a अपॉन b की पावर x माइनस 1, ये तो हमने ऐसे ही उतारा, लेकिन इजिकल टू जब हम करेंगे और इसको हम a अपॉन b लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है वो माइनस यहाँ पर लग जाएगा स्टार्टिंग में, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया a अपॉन b, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब क्या है, ये दोनों बेस देखिए इक्वल हो गए, a अपॉन b a अपॉन b। तो अब हम क्या लिखेंगे, पावर को इक्वल कर देंगे, दिस इक्वल्स टू दिस के, यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस x माइनस 3। अब इसे सॉल्व करेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 3, ठीक है। अब ये साइड आ जाएगा तो x प्लस x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 मीन्स 2x इज इक्वल टू 4। तो x इक्वल्स टू 4/2 मीन्स कितना जाएगा 2, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसे हम कोशिश करेंगे कि इसको बेस को हम सेम कर दे, तभी हम पावर को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, 2 टू द पावर 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 टू द पावर n माइनस 3 फाइंड n, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 8 है, तो 8 के जब हम फैक्टर कर देंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को तो एज इट इज लिखेंगे 2n माइनस 1, 2 की पावर 2n माइनस 1 इज इक्वल टू, और इसको हम क्या लिख देंगे 1 अपॉन 2 की पावर 8 को क्या लिखेंगे 3 और n माइनस 3। हमने 8 को क्या किया, ऐसे करके फैक्टर कर दिए, तो 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, ठीक है। तो ये हो गया 2 की पावर 3, वही हमने 8 को लिख दिया और n माइनस 3 हमने एज इट इज उतार दिया, ठीक है। अब क्या है कि ये देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 1/2 है, तो इस 2 को हम क्या करेंगे ऊपर की तरफ ले जाएंगे, तो हमको साइन यहाँ चेंज करना पड़ेगा। तो ये वाला तो हमने ऐसे ही उतारा, लेकिन जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3 n माइनस 3, क्योंकि यहाँ लगा था प्लस, ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि बेस हमें इक्वल करना था। अब ये देखिए ये इसकी इक्वल हो गया, तो अब कैसे करेंगे, जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो पावर जो है, पावर को हम क्या कर देंगे इक्वेट कर देंगे, मतलब ये इसके इक्वल लिख देंगे। 2n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 n माइनस 3। अब सॉल्व कर दीजिए, n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3n और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3 3 जा 9 हो गया। अब ये इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा 2n प्लस 3n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, क्योंकि ये माइनस 1 है, इस साइड जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 5n इज इक्वल टू 10। तो n इज इक्वल टू 10 अपॉन 5, मतलब 2 आ गया आंसर इसका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको समझ लीजिए। जैसे क्या होता है कि ये जो दिया है इसके सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं 3 2 3 1 2 5 के फैक्टर, ठीक है।
तो इसको कैसे करेंगे, 5 से पहले डिवाइड कर दें, 5 छक्का 30 हो गया, 5 दूनी 10, 55 25। फिर देखिए 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25, 5 दूनी 10 और कितना आ जाएगा, यहाँ 5 लिखना पड़ेगा, 5 दूनी 10, 55 25 और ये 5, ठीक है ना। तो अब कितने 5 हो गए, 1 2 3 4 5। तो 5 यहाँ पे लिखेंगे 5 की पावर a इज इक्वल टू 5 की पावर 5। तो दोनों बेस सेम हो गए, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई, a इज इक्वल टू हो गई 5। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, a टू द पावर a माइनस 3, सॉरी 5 टू द पावर a माइनस 3। तो 5 टू द पावर a की वैल्यू हमने लगा दी ये और -3, a माइनस 3 था तो a की जगह हमने 5 पुट कर दिया। ठीक है, तो 5 माइनस 3 कितना होता है 2, तो 5 स्क्वायर हो गया मतलब 25 क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, इफ 5 रूट 5 इंटू 5 टू द पावर 3 डिवाइड 5 टू द पावर -3/2 इज इक्वल टू 5 टू द पावर a प्लस 2। तो आपको a की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब आप ये चीज नोटिस करिए कि सब में 5 ही दे रखा है, चाहे वो पावर में हो चाहे डिवाइड में हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको ऐसे अरेंज करना है कि इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए 5 की पावर 1, कोई पावर नहीं है तो 1 लगाएंगे। ठीक, इनटू अब रूट 5 है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 1/2। ठीक है, इनटू 5 की पावर 3 डिवाइड 5 की पावर -3/2 इज इक्वल टू, ये वाले हमने डिजिट ऐसे ही उतार ली ऊपर से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ 5 लिखिए, जहाँ इनटू लगेगा वहाँ प्लस होगा और जहाँ डिवाइड होगा वहाँ माइनस होगा। ठीक है, अब देखिए ये तीनों इनटू में हैं तो क्या आ जाएगा, 1 + 1/2 + 3, पावर ऐड हो गई 1 + 1/2 + 3। ठीक है, अब यहाँ लगा है डिवाइड, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी माइनस में हो जाएगी, मतलब -3/2 इज इक्वल टू 5 की पावर a + 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है पहले, तो इसको हम अलग सॉल्व कर लें, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ ले लेते हैं 1 + 1/2 + 3। अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +3/2। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, देखिए 3 और ये 4 हो गया, तो 4 तो ये पूरा हो गया इधर। ठीक है, और ये कितना हुआ 1/2 + 3/2। तो अगर इसमें अगर एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 1 + 3, यानी कि ये हो जाएगा 4/2 यानी कि 2। ठीक है, तो 4 + 2 टोटल कितना हुआ 6, क्योंकि +4 में चल रहा था ना, तो टोटल 6 हो गया, मतलब 6 किसकी वैल्यू आई, इसकी वैल्यू 6 आ गई। तो 5 की पावर 6 इज इक्वल टू, मतलब इसको हमने पूरा सॉल्व किया तो ये 6 आ गई। अब ये 6 को पूरा हमने उठा के यहाँ ले लिया। ठीक है, और वो किसके इक्विवेलेंट हो गया, 5 की पावर a + 2 के। और अब देखिए बेस सेम हो गया तो पावर को पावर से इक्वल कर देंगे, तो a + 2 इज इक्वल टू 6, तो a इक्वल्स टू क्या होगा 6 - 2 यानी कि 4 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है। ठीक है, इफ √2 की पावर n इज इक्वल टू 64, तो n फाइंड करना है। अब इसे कैसे करोगे आप, देखिए इसके 2 तरीके हैं करने के। अगर हमें रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, या रूट को हम पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले ऐसे करेंगे, इसको हम लिख देंगे n/2, रूट हट गया 64। अब 64 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 64 के ऐसे फैक्टर कर लो, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 4 12, 2 8 16, 2 8, 2 2 4, सब जा रही हूँ इसलिए लिख रही हूँ स्टेप वाइज। देखिए कितने 2 है, 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 2 की पावर n/2 इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब दोनों बेस सेम हो गए तो ये इसके इक्वल हो गया, मतलब n/2 इज इक्वल टू 6, तो n इक्वल्स टू कितना हुआ 6 × 2 12, ये आंसर आ गया। ठीक है,
इसी मेथड से कर लीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। पहले क्वेश्चन इसका करा चुके पार्ट 1 में, लेकिन समझ लीजिए इसे कैसे करेंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 3। मतलब हमने क्या किया, 2 की पावर n प्लस 4 को ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, तो इसको सॉल्व करेंगे तब भी ये हो जाएगा। तो हमने इसको ब्रेक करके ये ले आए, ठीक है। अब क्या करना है, ये 2 की पावर n जो है दोनों में कॉमन है, तो 2 की पावर n को कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 3, क्योंकि कॉमन आ गया तो ये बचा और ये बचा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, 2 की पावर 4 कितना आता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया, 3 हो गया ये 2 की पावर n, और 16 में से 4 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर n कितना हो जाएगा, 3/12, कट कर दो तो 1/4 आ गया। 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2, ठीक है। तो 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 2। अब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टू द पावर -2, तो n इज इक्वल टू -2, ये आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि नीचे से जब ऊपर जाएगा तो साइन माइनस हो जाएगा। फॉर्मूले और रूल्स पार्ट 1 में देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है, सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हमने पहले किया, लेकिन हम इसको सॉल्व कर देते हैं, आप अच्छे से समझ लीजिए। इसको सबसे पहले हम ब्रेक करके लिखेंगे, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर -1 प्लस 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 320। n निकालना है, 2 टू द पावर n ले लेंगे कॉमन, क्या बचेगा, 2 की पावर -1 प्लस 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 320, ठीक है। तो 2 टू द पावर n कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 2, 320, ठीक है। तो 2 टू द पावर n, 2 टू ज़ा 4, एलसीएम ले लेंगे, 2, तो 2 टू ज़ा 4 प्लस 1 5/2 इज इक्वल टू 320। तो 2 की पावर n कितना हो जाएगा, 320 इंटू, अब ये उल्टा हो जाएगा 2/5, 5 से कट कर दीजिए, 5 × 30, 5 × 20, तो इसके कर दो फैक्टर 64 के, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, ऐसे कर लीजिए या 2 से कंटिन्यू कर लीजिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 16, 16 दूनी 32 हो गया, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। 2 की पावर 6 इंटू 2, तो ये 7 हो जाएगा, क्योंकि पावर कोई नहीं है तो पावर 1 लगा सकते हैं, ठीक है। पावर ऐड हो जाएगी तो 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 7, तो n अब बेस सेम हो गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 7, तो 7 आंसर करेक्ट हो गया इसका, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 भी वहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 है, तो इसको कैसे करेंगे, 3 वाले को 3 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर -1 इज इक्वल टू 18। अब 3 की पावर x ले लो कॉमन, क्या बचेगा, 1 माइनस 3 की पावर -1 इज इक्वल टू 18। तो 3 टू द पावर x 1 माइनस 1/3 लिख सकते हैं, 3 की पावर -1 को, ठीक है, इज इक्वल टू 18 आ गया। अब एलसीएम ले लें हम इसका, 3 एलसीएम आया तो 3 - 1 इज इक्वल टू 18। 3 - 1 कितना हुआ, 2/3 इज इक्वल टू 18। तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 18 इंटू 3/2, ठीक है। 2/3 था तो इधर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्लियर। तो अब इसको कट कर दीजिए, 3 2 9 18 हो गया, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ कर देते हैं 3 की पावर x इज इक्वल टू, ये 3 स्क्वायर हो गया 9, और 3 स्क्वायर इंटू 3, यानी कि पावर 1 लगा देंगे तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 3, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। क्यों, क्योंकि बेस सेम हो गया तो पावर इक्वल हो गई, वही हमने लिख दी यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की।
x इज इक्वल टू, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको बड़े ध्यान से करना है आपको, ये समझ लीजिए इसको अच्छे से, और हर बार आता है और हर एग्जाम में आता है। देखिए x की वैल्यू आपको दे रखी है √x माइनस 1/√x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको क्या करना है, पहले इसका √x निकाल लें, ठीक है। तो √3 + 2√2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके ऐसे फैक्टर करने की होल स्क्वायर फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाए। तो अब कैसे करेंगे इसको, देखो हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 + 1 + 2√2, मतलब 3 को हमने ब्रेक कर दिया 2 + 1 में। अब ये होल स्क्वायर फॉर्म में लिख देंगे इसको कैसे, √2 का स्क्वायर, 2 को हमने लिखा a² + b² + 2 × a × b। अब देखिए फॉर्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √2 + 1 का होल स्क्वायर, उसका पूरा रूट लगा है। तो रूट जब हट जाएगा स्क्वायर से तो क्या बचेगा, √2 + 1, यानी √x की वैल्यू ये निकल आई, ठीक है। तो जब √x ये निकला तो 1/√x क्या होगा, ये √x हो गया, तो 1/√x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगा दीजिए, नहीं तो रेशलाइज कर दीजिए, ठीक है। और अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, या हम आपको बता देंगे कैसे करना है। देखो √2 + 1, 1/√2 + 1, √x की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, ठीक है। तो √2 + 1 ले लिया। अब इसको रेशलाइज कर दें, √2 - 1 और √2 - 1 से कर दें इनटू, तो बचेगा क्या, ऊपर तो यही सेम वैल्यू आ जाएगी और नीचे क्या जाएगी, a + b × a - b, यानी कि 2 - 1, 2 - 1 कितना होता है, 1 ही हो जाएगा, यानी कि √2 - 1 हो गया। यानी 1/√x की वैल्यू ये है और √x की वैल्यू ये है। अब यहाँ लगा है माइनस, ठीक है, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दी जाए। तो √x की वैल्यू है, अब देखिए हम यहाँ लिख दें √x - 1/√x, दैट इज इक्वल टू, √x की वैल्यू है √x √2 + 1, और माइनस लगाए तो माइनस लगाएंगे √2 - 1, दैट इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर दें, -√2 + 1। तो अब ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर कितना आ गया, 2। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 समझ लीजिए कैसे करना है। इफ 3⁻x - y = 27 और 3⁻x + y = 243, तब आपको बताना है x की वैल्यू। अब आप इसे कैसे करेंगे, y भी पूछ सकता है कैसे निकालना, हो सकता है y भी पूछ ले, तो हम दोनों तरीके आपको बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको हम क्या लिखेंगे, 3⁻3, x - y = 27 को क्या लिखेंगे, 3⁻3, 27 के पूरे फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद इसको हम क्या लिखेंगे, 3⁻x + y = अब ये 243 है, इसके फैक्टर करिए, 3 × 8 = 24। अब देखिए 81 आ गया, 3 से ही कटेंगे सारे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 9 27, 3 3 9, कितना आ गया, 1 2 3 4 5, ऐसे लिख सकते हैं। इसको हमने क्या लिखा, इसके फैक्टर किए, 3⁵ लिख दिया, ठीक है। अब दोनों में बेस इक्वल है, इसमें बेस इक्वल है, इसमें बेस इक्वल, तो इक्वेशन क्या बनेगी, पहली x - y = 3, और इसकी क्या बन जाएगी, x + y = 5। अब क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब आपको निकालना है x, यानी कि हमें y को कैंसिल करना है, ठीक है। तो ये एक y पॉजिटिव नेगेटिव है, ये y पॉजिटिव है, अगर दोनों को जोड़ दें तो ये कैंसिल हो गया, ये दोनों ऐड हो जाएंगी तो 2x हो गया, 5 और 3 8 हो गया, तो x = 8/2, मतलब 4 आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब अगर y निकालना होता तो हम या तो माइनस कर देते पूरी इक्वेशन को, या फिर इस x की वैल्यू उठा करके फर्स्ट में पुट कर देते या सेकेंड में पुट करते, हमारा y निकल आता, ठीक है। तो कर लीजिएगा इसको आगे। एक क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए 9/4 की पावर x और 8/27 की पावर x - 1 = 2/3 है, तो x की वैल्यू बताएं। तो अब कैसे करोगे आप, अब यहाँ देखो 2/3 है,
इसको भी ब्रेक करेंगे तो 2/3 के फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऊपर 9 है तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। पहले तो हम इसके फैक्टर कर दें, इसको हम लिख दें 3 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 2, ठीक। और इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। अब देखिए यहाँ भी 2/3 है, ये भी 2/3, लेकिन यहाँ 3/2 है, तो हम इसको एक स्टेप पहले और लिख लें ताकि समझ में आ जाए। होल पावर कर दें 3/2 का 2x, क्योंकि 2 दोनों में है तो बाहर ले लिया, ऐसे 3 दोनों में है तो 2/3 की पावर 3x माइनस 1, ये वाला 3 यहाँ आया x माइनस 1 के साथ इज इक्वल टू 2/3। अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, यहीं पर ये 3/2 है, अभी 2/3 में लिखना है तो इसको हमने लिखा 2/3, लेकिन यहाँ पे लगा देंगे -2x, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सारी चीज़ें हमारी हो गई 2/3 फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई होगा अगर तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा, दिस प्लस दिस -2x प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 के। अब सॉल्व कर दीजिए, -2x प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब ये सॉल्व करेंगे कितना आएगा, x आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, x इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने 21 क्वेश्चन तक सॉल्व किए। एक पार्ट और होगा पार्ट 3 जिसमें 22 से हम स्टार्ट करेंगे और पूरा असाइनमेंट कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए वीडियो में ओवर करते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।